पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने इस बार योगी सरकार पर कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं? किसानों की समस्या को लेकर योगी सरकार को क्यों अखिलेश ने निशाने पर लिया है? और भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर अखिलेश ने कौन सा निशाना साधा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। भ्रष्टाचार के कारण अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, वसूली लगातार की जा रही है और ज़मीनों की लूट हो रही है। इस सरकार में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। सपा मुखिया ने आगे कहा कि हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी भयंकर स्थिति में है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमें सभी मामलों में सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। जातीय जनगणना को भी लेकर अखिलेश यादव लोगों को सतर्क करते दिखाई दिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई भी दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा काम किया है। भगवान जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर बनाया है। वहाँ हर दिन 40,000 से ज़्यादा लोग दर्शन करने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कारोबार लोगों को जोड़ता है, नौकरी और रोजगार देता है, लेकिन बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां समाज में दूरी पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी है। इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आरएसएस और उसके प्रमुख समेत संघ के लोग स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन पूरा भारतीय बाजार चीनी सामानों से भरा पड़ा है। बीजेपी सरकार चीनी सामानों के आयात पर रोक क्यों नहीं लगाती है? अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के 11 साल और यूपी के लगभग 9 साल के इन दोनों की 20 साल की सरकार में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है। प्रदेश की बिजली, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सब बर्बाद है। सपा बिजली के निजीकरण के खिलाफ है। जातीय जनगणना जल्द से जल्द कराने की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने आगे कहा कि नई टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग कर जातीय जनगणना सही आंकड़ों के साथ जल्दी कराई जानी चाहिए। अखिलेश ने बातों बातों में ही सही कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तारीफ करके 2027 के विधानसभा चुनाव में बदले हुए समीकरण की नई तस्वीर सामने रख दी है। अब ऐसे में देखना यह है कि भाजपा पर लगाए गए गंभीर आरोपों का जवाब अब भाजपा कब और किस अंदाज में देती है।